बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। कि अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ। नमस्कार, मैं विनोद बनर्जी और आप देख रहे हैं सोना न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान खिजरी विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के राजेश कच्छप जी। कुछ खास चर्चाएं होंगी आज और कुछ खास बातें। सर, सोना न्यूज में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जोहार। सर, विधानसभा चुनाव है, लोगों के पास जा रहे हैं आप, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, तमाम लोगों को पता है, क्षेत्र की जनता को, कि 5 साल के लिए उन्होंने चुना था, लेकिन 5 साल का वक्त मेरे पास नहीं आया कोरोना काल की वजह से। तो तकरीबन 2.5 वर्ष मैंने काम किया। 2.5 वर्ष का परफॉर्मेंस जो रहा, आम जनों का भी कहना है कि अगर विधायक जी को 5 साल अगर मिलता तो जो रफ्तार हमने 2.5 साल में डेवलपमेंट का रखा, अगर पूरा 5 साल मिलता तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता का 90% समस्या को मैं ऐसे ही समाधान करा देता। उसके अलावा पूरे 5 वर्षों तक कोरोना काल में भी मैं कभी सोया नहीं, लगातार लोगों के बीच में घूमता रहा, लोगों में जो अफरा तफरी था उसको बैलेंस किया। उसके बाद में चावल दाल, कोई भूख से ना मर जाए, कोई बीमारी से ना मर जाए, बाहर से जो मजदूर आ रहे थे, प्रवासी मजदूर, उनकी व्यवस्था कराना, और जो यहाँ पे हैं और अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनकी दवाई की व्यवस्था कराना, ये बड़ी जिम्मेवारी थी। उस जिम्मेवारी को प्रयास किया कि उसको निपटा, मतलब बढ़िया से उसको डील कर पाऊँ। 2.5 साल में मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप विकास का पैमाना को अगर देखेंगे तो जो पैसा मैंने क्षेत्र को दिया, अब देखेंगे कि 5 साल और 2.5 साल की तुलना करेंगे तो 2.5 साल आपको भारी पड़ेगा। पूर्व विधायक जो थे उनको वक्त था पूरे 5 साल काम करने का, लेकिन वो काम नहीं किया। वो सिर्फ जो है ना, रघुवर दास का सिर्फ पिछलगू बन करके रह गया। और कोई भी जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि आप सिद्धांत के साथ जरूर जुड़िए, लेकिन अपने अगर क्षेत्र का हित का बात हो तो आपको, अपने समाज का बात हो तो आपको उसमें क्षेत्र के लिए और समाज के लिए खड़ा होने का जरूरत पड़ता है। इन सालों में सर कई योजनाओं को आपने धरातल पर लाया है। कुछ खास ऐसा कोई योजना जो आपने विधानसभा में भी आवाज़ उठाया और अभी धरातल पर है? देखिए, दो योजनाओं को मैं, हालांकि बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उसमें से एक है कि गंगा नाला। मैंने बहुप्रतीक्षित मांग रही थी गंगा नाला की, उसको मैंने स्वीकृति कराया। 112 करोड़ की लागत से वो उच्च स्तरीय पुल का वहाँ निर्माण होगा। उस पुल के बनने से तकरीबन 4 प्रखंडों की दूरी नहीं भी तो नहीं 50 से 100 किलोमीटर उनका बचत होगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक राजधानी में एक बरसाली पहाड़ है, मैंने उसको राज्य स्तरीय पर्यटक स्थल घोषित करवाया। उसमें फंड रिलीज करवाया, तकरीबन 18 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट वहाँ पे करा करके उसको डेवलप कराया। पैसा मैंने नहीं था, वहाँ पे मैंने था कि आप उसको पर्यटन स्थल के रूप में मैंने, जो अब राज्य स्तरीय, बाहर से अगर कोई मेहमान आएंगे तो हमारे जो पर्यटन स्थल में ये भी, उसका भी नाम रहेगा, ये मैंने। उसी प्रकार से जितने भी हाईवे हैं, चाहे वो जमशेदपुर हाईवे हो, पुरुलिया हाईवे हो, आपको चाहे बासा हाईवे हो, खूंटी हाईवे, चाहे आप उसको गुमला हाईवे देखेंगे, मैंने तमाम जो ग्रामीण जो पथ निर्माण का विभाग था उसको मैंने 4 लाइन 2 कराने का। आप देखिएगा कि आप दोनों हाईवे में आप देखिएगा कि दोनों साइड डिवाइडर होकर के रास्ता चौड़ी हो गई, तो इसका प्रबंध कराया। दूसरा चीज़ है क्या कि भाई
विकास का कोई पैमाना नहीं होता है कि आप कौन कौन बड़ा काम किए। काम कभी कभी होता क्या है कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी जनहित में उतना ही उसका महत्व होता है जितना कि आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट का होता है, सामाजिक प्रोजेक्ट का होता है। तो ये मायने रखता है कि उसकी उपयोगिता कैसे है। तो मैंने उपयोगिता के आधार से बहुत सारे प्रोजेक्ट को करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर से जनता के बीच जा रहा हूँ, रिस्पॉन्स है। हमारी सरकार ने बेहतर काम करने का प्रयास किया है। जो 18 वर्षों तक जो भाजपा ने नहीं कर पाया, हम मात्र महज 2.5 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में हम लोगों ने उन कामों को किया। आप भी झारखंड वासी हैं, आपके लिए भी मैंने किया। अगर आप देखेंगे तो हम किसके लिए नहीं किए, मजदूर के लिए किए, हम किसान के लिए किए, हम महिलाओं के लिए किए, हम नौकरी करने वाले लोगों के लिए किए, हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने वाले लोगों के लिए किए, हम पत्रकार के लिए किए, हम वकील के लिए किए, हम किनको छोड़े हैं। कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ देने का और प्रयास किए हैं। आपने विधानसभा में आवाज़ उठाया था पत्रकारों को लेकर, क्या उसमें कुछ प्रोसेस हुआ? देखिए, आपका जो इंश्योरेंस जो है, आपका इंश्योरेंस सरकार उस कदम में आगे बढ़ी है। पत्रकारों के साथ में, क्योंकि ग्रामीण जो पत्रकार होते हैं उनकी माली हालत होती है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको फोकस करके मैंने ज़्यादातर इस बात को उठाया था। और निश्चित तौर से सबके लिए हो रहा है, इनके लिए भी होगा। ये भी हमारे राज्य के वासी हैं, ये भी अपनी जगह पे सेवा कर रहे हैं, लोगों को खबर पहुंचा रहे हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम तमाम लोगों को हम उनके हित के अनुरूप उनको हम सहयोग करने का प्रयास करें, जो लोक कल्याणकारी सरकार की एक परम कर्तव्य होता है, जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब योजना गिनाएंगे हम तो हमको भी बहुत सब आम पब्लिक को भी योजना, लोग केवल मैया योजना, मैया सम्मान योजना को बोल रहे हैं, वो आवास को बोल रहे हैं, बिजली बिल को बोल रहे हैं, किसान लोन को बोल रहे हैं, प्रमुखता से इन 4 योजनाओं को बोल रहे हैं। लेकिन हम जो जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी योजना जो निकाला, गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो निकाला, जो बच्चे हैं जो 8 क्लास से ऊपर जो पढ़ रहे हैं उनको जो हम दे रहे हैं, उनका राशि बढ़ा दिए। हम आंगनबाड़ी दीदियों को, हम केंद्र तो बंद कर दिया था आंगनबाड़ी का, हम उनको दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सहिया जल सहिया को हम दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसको लोग नहीं 4 योजनाओं को ही सिर्फ प्रमुखता के साथ बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, हम लोगों ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है, जिसका लाभ हमको 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। लोगों के बीच आप जा रहे हैं सर, लोगों के बीच जा रहे हैं तो कुछ समस्याएं भी लोग बताते होंगे, कुछ समस्याएं आपने सॉल्व भी किया है ऑन द स्पॉट, और कुछ समस्याएं आपको बताते भी होंगे, तो वो कौन सी समस्याएं खास नजर आती है? देखिए, समस्याओं का कमी नहीं है, हम इंसान हैं तो हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी रुकेंगी नहीं, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हुई। आज अगर रोड बना है तो नाली भी चाहिए, नाली है तो पानी भी चाहिए, पानी है तो फिर आपको ड्रेनेज भी चाहिए, ड्रेनेज है तो आपको यहाँ पे सोख्ता भी चाहिए, सोख्ता है तो आपको पानी को सफाई भी करने का। तो ये आवश्यकताएं जो है कभी रुकनी नहीं है, आवश्यकता लगातार निरंतर चलती रहती है, उसमें पारी दर पारी उसको आपको करना पड़ता है। मुद्दे तो बहुत हैं, और किन मुद्दों के लेकर आप जा रहे हैं लोगों के बीच? भाजपा के पास क्या मुद्दा है? हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे। हम तो इतनी योजनाओं को दे रहे हैं। उनका विधायक है कि लगातार 5 वर्षों तक लोगों के बीच में रहा, उनके सुख दुख में शामिल हुआ। योजना और विधायक का समय दोनों भाजपा के लिए भारी है। मैया सम्मान योजना जो है आपने स्टार्ट किया, अभी फिर उसको बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और फिर भाजपा ने भी 2100 दीदी योजना देखिए भाजपा तो जुमला है उसका। देखिए, जुमला है। मोदी जी का फोटो लगा करके, कमल फूल लगा करके कोई योजना चलाया जा सकता है क्या? उसके लिए झारखंड सरकार का लोगों ने तो केंद्र सरकार का लोगों की आवश्यकता है, वो तो है नहीं। देखिए, ये लोग पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास किया, और वो मोबाइल नंबर इसीलिए लेना चाह रहा था कि लोग जनता से दूर है। उस मोबाइल नंबर के बहाने सोशल मीडिया में लोग कैंपेन करता, वही उद्देश्य था जो सफल नहीं हुआ। तो ये जो हमारे खास मेहमान खिजरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी
जनता अब किसे चुनती है ये जनता को तय करना है। मैं विनोद बनर्जी, देखते रहे सुना। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। ये अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ।